तो यह प्रश्नावली 17.2 का तीसरा प्रश्न है। प्रश्न में लिखा कि बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, प्रश्न थोड़ा लंबा था लेकिन मेन चीज़ पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताइए। जो है जोड़ी दिया हुआ है, जैसे क में 5/9 और 0, ख में ऋण 6/7 और 0, और ग में है ऋण 5/3 और 17/10, घ में देखिए 6/5 और ऋण 13/8 है। तो इसमें से बड़ी संख्या बताइए बोल रहा है। ठीक है, तो पहले वाले को देखते हैं, क वाले को। ये दिखा है 5/9 और 0 है, इसमें से कौन बड़ा है बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 को 9 से भाग दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5 को अगर 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, 5 को 9 से भाग देंगे तो ऐसे तो नहीं जाएगा, तो 0 बार करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर दशमलव डालेंगे तो यहाँ 0, तो 9 पंचे 45, कम से कम 5 बार तो जाएगा ही। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका मान जो है 0.5 आ रहा है, 0.5। तो 0.5 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये जो है 0 से बड़ा ही है। ठीक है, तो 0 से ही बड़ा है तक, क्योंकि अगर आप इसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों के बीच में कम से कम जो है 10 नंबर का डिफरेंस रहता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके। ठीक है, तो 0.5 यानी कि बीच में जो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 0.5 तो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको जो है क वाले को हम क्या लिख देंगे, ऐसे इस और को हटा दीजिए, जो बड़ा है उसके तरफ ऐसे निशान लगा देते हैं। ठीक है, जो बड़ा है उधर ये खुला रहता है, जो छोटा है उधर ये नुकीला ऐसे इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है इसको रब कार्य करके देख सकते हैं। ठीक है, आसानी से। और देखिए इसके बाद जो है ख वाला है, ख वाला को देखिए, यहाँ ऋण 6/7 है और यहाँ 0 है। ठीक है, तो ये जो है बड़ा है या छोटा है, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर देखिए ऋण में दे दिया है। ठीक है, ऋण 6/7 मतलब ऋण वाली संख्या को अगर भाग दोगे धन संख्या से, तो धन और ऋण का भाग ऋण ही आता है। तो जितना भी इसका मान आएगा, मान लीजिए दशमलव आएगा, कुछ भी हो, 0.3 कुछ भी आ सकता है, 0.3 4 5 कुछ भी आ जाएगा, लेकिन ऋण में आ रहा है। तो ठीक है, तो जो है संख्या रेखा के जो 0 है वो बीच है, इधर जो है धन में जितना भी धन संख्या आएगा 1 2 3 4 5 जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और इसके जस्ट इधर जाएंगे तो घटते जाता है, इधर जाएंगे तो बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम कहलाता है इसको, बढ़ते क्रम। इधर आएंगे तो घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम, इधर आएंगे तो घटते और इधर जाएंगे तो बढ़ते। ठीक है, तो जो है ऋण आ गया, ऋण मतलब इधर पीछे जितना भी संख्या आएगा वो सब ऋण में रहता है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 करके। ठीक है, तो इसका जो उत्तर जितना भी हो सब ऋण में आएगा। तो ऋणात्मक संख्या बड़ा है या 0 संख्या ऐसे बोलेंगे तो 0 बड़ा है, क्योंकि जो है इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो जो है बड़ा होते जाएगा। ठीक है, संख्या। तो अगर कोई पूछ देगा ऋण 5 बड़ा है या 0 करके, तो सीधा से बोल देना जो है 0 बड़ा है ऐसे करके। तो यहाँ जितना भी इसका आंसर आएगा वो ऋण में ही आएगा, तो कौन बड़ा होगा दोनों में से, 0 बड़ा होगा। तो 0 की तरफ ऐसे खुला रखेंगे, इसका नोक जो है छोटा की ओर रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह देखेंगे यहाँ पर जो है ग वाला को, ग में दिया है ऋण 5/3 है और ये जो है 17/10 है, ऋण 10 है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, बड़ा या छोटा, इसको हमें पता करना है। देखिए इसका जो भाग करेंगे ये भी ऋण में आएगा, इसका जो भाग है वो भी ऋण में ही आएगा, क्योंकि दोनों में ऋण है। तो 5 को 3 से भाग देकर देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ दशमलव कर देंगे तो ये 0, और 3 3 9 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21 ज़्यादा होता है। ठीक है, तो घटाएंगे 2, ये शेषफल है। तो लगभग जो इसका मान जो है 1.6 आ रहा है, और ऋण है तो ये जो है ऐसे ऋण 1.6 आएगा। ठीक है, इसका मान। अब इसको देखते हैं, 17 को 10 से भाग देंगे तो कोई भाग करने की जरूरत नहीं, एक 0 के कारण दशमलव यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो ऋण 1.7 और इसका मान जो है ऋण 1.6 है। ठीक है, तो ये 6 है, ये 7 है, तो कौन बड़ा होगा। देखिए जब इसको हम ऐसे लाइन में बनाकर देखेंगे तो यहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके एक जगह पर 1 होगा, ऋण 1। उसके बाद जो है ये 7 वाला है, तो ये जो है 7 वाले पहले 6 आएगा। ठीक है, इसे गिनते जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 1.6 कहलाएगा, क्योंकि 1 के बाद 6 स्थान इधर आ गए ऐसे ऋण। उसके बाद जस्ट अगला स्थान, ठीक है, 6 के बाद 7 आएगा ये वाला, तो ये वाला जो है ऋण 1.7 कहलाएगा। ठीक है, तो जो स्थान जो है 0 के पास रहेगा वही बड़ा कहलाएगा। ठीक है, ये ऋणात्मक माले में जिसे कि बताए थे, इधर बढ़ते जाएंगे तो वही बढ़ते क्रम कहलाएगा, इधर जाएंगे ऐसे तो, और इधर आ रहे हैं तो घटते क्रम। ठीक है, तो 7 के लिए ज़्यादा दूर ऐसे जाना पड़ रहा है 0 से, तो ये छोटा है, और 6 के लिए कम दूर जाना पड़ रहा है, तो ये बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है, 1.6। किससे बड़ा है, 1.7 से, अगर दोनों ऋण में है तो 1.6 किसका मान है, 3 बटे वाले का। ठीक है, तो ये जो है ऋण 5/3 जो है बड़ा है इससे, 17/10 से। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब आते हैं लास्ट वाले को, ये जो है घ है। ठीक है, घ वाले को बनाते हैं। देखिए घ में है 6/5 है और यहाँ पर ऋण 13/8 है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कौन सा चिन्ह आएगा, बड़ा या छोटा का, या कौन से बड़ा है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको 6 को 5 से भाग दिया जा रहा है, 6 को 5 से भाग दिया जा रहा है, वो भी ऋण 5 से। तो इसको अगर 6 को ऋण 5 से भाग देंगे तो इसका उत्तर जो भी आएगा 1 दशमलव के बाद कुछ शायद 1.2 आएगा, लेकिन ऋण में आएगा। ठीक है, 6 को 5 से भाग देंगे तो 1.2 आएगा, लेकिन ऋण में आएगा। और यहाँ पर इसका चिन्ह बनाना भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ ऋण 13 को ऋण 8 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ऋण का भाग जो है धन हो जाता है। ठीक है, ऐसे धनात्मक संख्या हो जाएगा, ऋण और ऋण भाग होकर।
तो ये जो है इसका मान कितना जाएगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो 1 दशमलव कुछ आएगा 9 10 11 12 13, तो कुछ आएगा। ठीक है, इधर जो है 8 24 8 32 8 5 40 8 6 48 ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, 1.6 कुछ आएगा इसका मान जो है। तो देखिए जो है धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो सिंपल सी बात है, धन बड़ा है या ऋण संख्या तो बोलेंगे तो धन वाला संख्या ही बड़ा रहता है। ठीक है, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो बढ़ते क्रम वाले हैं। ठीक है, तो इधर भी जितने भी संख्या है इसके जो है ऋण का 100 भी होगा। ठीक है, ऋण का 100 जो है ये जो है छोटा हो जाएगा 0 से, और 0 छोटा हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो ऐसे चिन्ह रहेगा। ठीक है, ऋण 100 जो है 0 से भी छोटा है, और 0 जो है 1 से भी छोटा है। ठीक है, तो ये जो इसका मान धनात्मक आएगा तो यही बड़ा होगा, इसका मान जो है ऋणात्मक आए तो ये जो है छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है। आप लोग भी बनाकर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरे प्रश्नों के साथ।